राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं। अपने 150 सालों की यात्रा के दौरान ये गीत कई पड़ावों से होकर गुजरा। वंदे मातरम को लेकर खूब विवाद भी हुए। इन्हीं विवादों के बीच में वंदे मातरम संसद में बहस का विषय भी बन चुका है। लोकसभा में चर्चा के दौरान हर किसी ने वंदे मातरम की अहमियत को समझाने की कोशिश की, इससे जुड़े इतिहास का जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ वंदे मातरम को लेकर राजनीति का रंग गहरा होता हुआ नजर आया। सवाल उठने लगा है कि क्या वंदे मातरम को लेकर चला आ रहा विवाद संसद में मौजूद माननीय हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है। इस गीत के शब्दों में वो ताकत है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पसीने छुड़ा दिए थे। जब अंग्रेज देश को बांटने की कोशिश कर रहे थे, तब वंदे मातरम ने पूरे देश को जोड़ कर रखा था। बांटो और राज करो की मंशा पालने वाले अंग्रेजों ने जब पश्चिम बंगाल को प्रयोगशाला बनाया, 1905 में बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम ने ही देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया था। बंगाल की गलियों से निकला वंदे मातरम गीत धीरे धीरे आजादी के आंदोलन की आवाज बन गया था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी का उद्घोष बन गया था। सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम इस गीत के शब्दों की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1906 में अंग्रेजों ने सार्वजनिक जगहों पर वंदे मातरम गाने पर बैन लगा दिया था। रंगपुर के एक स्कूल में वंदे मातरम गाने पर 200 बच्चों पर उस दौर में 5-5 रुपए का फाइन लगाया गया था। लेकिन इस गीत के भाव में वो ताकत थी कि अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा। आज देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है, लेकिन देश का दुर्भाग्य तो देखिए, आज तक वंदे मातरम जैसा गीत संवैधानिक दर्जे का इंतजार कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 51A के मुताबिक हर भारतीय के लिए राष्ट्रगान गाना तो जरूरी है, लेकिन राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता मिलने के बावजूद वंदे मातरम गाने के लिए कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। और समय समय पर विवादों के दलदल में भी इस गीत को खूब घसीटा गया। वंदे मातरम को लेकर देश में विवाद नए नहीं हैं। कुछ मुस्लिम वंदे मातरम गीत को इस्लामिक मान्यताओं की वजह से स्वीकार नहीं करते। तर्क देते हैं कि इस गीत में मातृभूमि को देवी दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में दर्शाया गया है, जो इस्लाम की उस मान्यता के खिलाफ है जो किसी और की पूजा करने की इजाजत नहीं देता।